नमस्कार दोस्तों। तो हम ये रिव्यू करने जा रहे हैं फैटमैन का सेकंड एडिशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट हैं जैसे कि नई बुक पुरानी से बेहतर है या नहीं है। अगर किसी के पास फर्स्ट एडिशन वाली बुक है तो क्या उसे दूसरी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। कुछ ने तो अभी खरीदी है पिछले कुछ दिनों या महीनों में। जो फर्स्ट एडिशन है वो उसे पूरी तरह पढ़ भी नहीं पाए हैं। तो क्या उन्हें नई बुक पे शिफ्ट कर जाना चाहिए या नहीं, उसी से काम चल जाएगा। और क्या फैटमैन ज़रूरी है, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। तो आज हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। कल ही बुक आई है यार। आज मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नोट्स की हैं कि इसमें क्या नया है क्या पुराना है। सभी सवालों के जवाब जानेंगे। एंड तक बने रहिए, सब सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और मेरे को यार किसी ने कोई पैसा नहीं दिया है, ना सर ने दिया है ना किसी और ने, कि ये बुराई करूँ या भलाई करूँ। जो इसमें सही है वही मैं बताऊंगा, बाकी आपकी इच्छा। आप खुद भी समझदार हैं। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं पुरानी बुक से, और उसके लिए देखेंगे कि जो मिस्टेक पुरानी बुक में थी क्या वो इसमें सुधार दी गई है। क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका है जानने का कि ये बुक कितनी अच्छी है पुरानी वाली से। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सब। पहले मिस्टेक, फिर जो पुरानी बुक में कमियां थी वो हटा दी गई हैं या नहीं, और इस बुक में ऐसा नया क्या दिया गया है। क्योंकि इसी के बेस पे हम जान पाएंगे कि हमें न्यू एडिशन लेना है या नहीं लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है यार बाइंडिंग पे, कि बाइंडिंग कैसी हुई है बुक में, क्या नया कुछ ऐड है या नहीं है। तो बाइंडिंग देख लीजिए यार। सबसे पहले बाइंडिंग पिछली वाली बुक की ज़्यादा अच्छी थी। ये कल ही बुक आई है और देखिए इसका थोड़ा, पता नहीं मेरी के साथ ही हुआ है या नहीं हुआ है, पता नहीं यार। पर इसकी थोड़ी बुक बाइंडिंग थोड़ी इतनी अच्छी है नहीं। कल मैंने ये आप सबको दिखा दिया था। ये है सेकंड एडिशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर, पहले तो 154 पे जो पुरानी बुक थी उसमें है गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय वाला जो टॉपिक है, वहाँ पे आ जाइए 185 पेज। तो लाइव चलेगा भाई सब कुछ, मतलब मैं सब आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या कमियां हैं क्या नहीं है। मैं पूरी बुक तो नहीं डाल सकता, गलत हो जाता है वो। ये देखिए यार, इस टॉपिक में भर भर के, मतलब मिस्टेक तो नहीं कह सकता, कुछ चीज़ें थी जो छोड़ रखी थी। जैसे एक तो लास्ट जो गवर्नर जनरल थे वाइसराय से पहले, वो इन्होंने नहीं दिया। वो लॉर्ड कनिंग ही थे, क्योंकि पहले वो गवर्नर जनरल थे फिर वो वाइसराय बना दिए गए। ये मैंने यहाँ पे एडिट कर दिया गया। इसमें इन्होंने कोई खास चेंज नहीं किया है। ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। कोई एक आधी चीज़ बीच में होगी तो पता नहीं, लेकिन इतनी नहीं है। जैसे लॉर्ड मायो था, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किया था इन्होंने। कुछ चीज़ें हैं जो इसमें सर को ऐड करनी चाहिए, वो इन्होंने नहीं की है। ये टॉपिक आप और किसी बुक से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे लॉर्ड वेवल है, यहाँ पे इन्होंने इसका सन गलत दे रखा है। लॉर्ड माउंटबेटन ने पार्टीशन प्लान इन्हीं के टाइम पे आया था, ये भी इन्होंने नहीं बता रखा। तो ये वैसी का वैसा पेज है, इसमें कोई खास इन्होंने ऐड किया नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टार्ट से। ये मेरे को सबसे ज़्यादा इसमें कमी जो लगी थी इस बुक में वो यही है। अब आ जाते हैं पेज बाय पेज पे। पेज 1 पे सबसे पहले जो टॉपिक है ये है ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम में फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। तो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, पहले इन्होंने 4.8 लिखा हुआ था यहाँ पे, लेकिन अब इन्होंने ये ठीक कर लिया। कुछ में 4.8 भी होता है, ये अप्रोक्स होता है। देखो पक्का तो किसी को कुछ नहीं पता होता, अंदाजे होते हैं ये सब। तो इन्होंने ये ठीक कर लिया गया है यहाँ पे। इसके बाद अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 7, जो कि अब पेज 8 है नई बुक में। पुरानी में पेज 7 था, नई में पेज 8 है। यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे है टॉपिक लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, और इसमें था एक टेम्परेट जोन। सर ने टेम्परेचर लिखा हुआ था टेम्परेट जोन की जगह, ये रहा वो। इस बुक में भी ये ठीक कर लिया गया है ये भी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ठीक कर ली गई थी। देखिए यार, बाइंडिंग की मैं बोल रहा था, नई बुक आई है, बाइंडिंग का ये हाल है इसमें। अब पहले पेज 6 पे था, ठीक लिख रखा था। जो यूएसए के इन्होंने दिए हुए थे टाइम जोन, वो इसमें यहाँ पे पहले से ही ठीक था। 6 टाइम जोन है। जो पेज आगे बताऊंगा मैं, आगे आएगा वो टॉपिक। पहले चलते हैं पेज नंबर 23 पे, जो पेज है 30 पे। तो यहाँ पे आ जाइए। टॉपिक है विंड, ओशन, करंट एंड साइक्लोन। ठीक है, गल्फ ऑफ गिनिया और इजिप्ट।
यहाँ पे है लोकल विंड्स। इसी में था जो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो गलत थी, तो इन्होंने इसमें ये ठीक कर लिया गया है। पहले जितनी इसमें मिस्टेक नहीं की है, क्योंकि जो फ़ोन विंड्स थी वो भी इन्होंने गलत लिखी हुई थी, इसको ड्राई एंड वार्म लिखना था जो इन्होंने कर दिया है। पहले इसमें कोल्ड एंड ड्राई लिखा हुआ था, साउथर्न आल्प्स माउंटेन में मिलती है, तो इन्होंने ये भी काफ़ी चीज़ें इसमें ठीक कर ली गई हैं। अब आ जाते हैं अगले पेज पे, ये भी ठीक है। इसमें पेज 26 था पहली बुक का, अब न्यू बुक है वो है पेज 33। पेज 33 तो ये रहा, ये देखिए यहाँ पे पेज 33 है और यूएसए जो टाइम जोन है, पहले भी यही है, पहले ठीक था लेकिन यहाँ 4 दे रखे थे, अब इन्होंने 6 दे दिए गए हैं, क्योंकि मैनी टेरिटरी यूएसए किस में ऐड होती है। एक अलास्का का टाइम जोन अलग से होता है और हवाई का अलग से होता है, जो इन्होंने पहले 4 दिया होता है, अब इन्होंने ठीक कर रखा है, टाइम जोन 6 है। सबसे ज़्यादा फ्रांस में होते हैं, तो ये टॉपिक ठीक है। यहाँ पे ये पिक्चर क्वालिटी भी कुछ सुधारी गई है यार। अब आ जाते हैं पेज 39 पे, जो पुराने एडिशन में था वो था पेज 39 पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये गलत नहीं था, उसमें ये चेंज हो गया था, मिगला हो गया था, हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, पहले उमलिंगला था पुरानी बुक में, तो ये भी इन्होंने काफ़ी अच्छा कर लिया गया है। और एक यार मैं पिक्चर क्वालिटी की भी बात करूँगा, क्योंकि कई पिक्चरों को सुधारने के चक्कर में बिगाड़ दिया गया। पुरानी बुक में ये पिक्चर बहुत बढ़िया थी, लेकिन अब अगर आप इसे देखोगे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं, बिल्कुल सब अजीब सा हो गया। और इसी तरह ये भी जो पासिस वाली पिक है, इसमें भी इन्होंने उसी पिक्चर को बड़ा करने की कोशिश की है, जिससे क्या हो रहा है कि जो परछाई है यानी कि जो शेडो है किसी भी वर्ड की वो बन गई है, जिससे काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। जैसे रोहतांग पास, मतलब ब्लर सा हो रहा है आंखों के सामने, होता नहीं कई बुक में, जैसे उसकी शेडो बन जाती है और शेडो बनने के बाद फिर वो सिर दर्द करने लग जाता है, वही काफ़ी जगह हुआ है इस बुक में। इसके बारे में भी बात करेंगे, मैं आपको पेज बाय पेज दिखाऊंगा वो भी कि कहाँ पे वो गड़बड़ इन्होंने कर रखी है। आवाज आते हैं पेज 43 पे, ये पहले पेज था पेज 35 जो पुराना एडिशन था। ये दिनोधार हिल्स, ये गुजरात में है, पहले इसमें यूपी लिखा हुआ था, तो ये भी इन्होंने ठीक कर लिया है यहाँ पर। अब आ जाते हैं पेज 45 पे। पेज 45 ये देखिए, एक तो ये साउथर्न मोस्ट, इंडिया साउथर्न मोस्ट पोर्ट जो था ये पहले चेन्नई था, जो इन्होंने अब ठीक कर लिया है। और ये मैप भी पिछले में गलत था, क्योंकि जो कोच्चि पोर्ट था वो ऊपर दिखाया हुआ था, बल्कि ये नीचे आना था, तो ये भी इन्होंने ठीक कर लिया गया है। काफ़ी सारी मिस्टेक हैं जो इन्होंने ठीक कर ली है, लेकिन काफ़ी हैं जो अभी भी रह गई हैं, ठीक नहीं हुई है। अब आ जाते हैं पेज 77 पे, पहले जो एडिशन था उसमें था वो पेज 66। मैं मिस्टेक भी साथ साथ बता के चल रहा हूँ, अगर किसी ने ठीक नहीं किया पुरानी बुक में भी तो वो बुक अपनी ठीक कर सकता है। पेज 77 वर्ल्ड मैप साउथ एशिया, यहाँ पे एक टॉपिक है कि जो सी है उसके आसपास कौन कौन से देश हैं। तो यहाँ पे जो कैस्पियन सी है पुरानी बुक में वो ईरान यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, शायद इराक था मेरे ख्याल से। नई बुक में इन्होंने ये ठीक कर लिया है, पहले इराक ही था अब ईरान है, तो ये भी इस बुक में ठीक कर लिया इन्होंने, अच्छा है। ये देखिए यहाँ पे भी यही हाल है, ये पिक्चर थोड़ी जो वर्ड है उनको बड़ा करने के चक्कर में कई की शेडो आ गई है, तो पे अगर आप ध्यान लगा के देखेंगे उसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब सिर में दर्द सा होगा आपको। कई पेजेस में हुआ है ये गड़बड़, शायद सर ने ये बुक पढ़ी नहीं होगी, पता नहीं क्या किया इन्होंने। अब चलते आगे पेज नंबर 91, और पुरानी जो बुक है उसमें ये पेज है 80, तो ठीक कर लीजिए अगर किसी के पास पुराना एडिशन भी है। पेज 91 पे आ जाते हैं। ये लैंगनाज, ये मेहसाना गुजरात में है, इस पे कई बार क्वेश्चन भी बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। मिजोलिथिक पीरियड वाला टॉपिक है स्टोन एज में, तो ये इन्होंने इस बुक में ठीक कर लिया है। अब आ जाते हैं पेज 93, पहले वाले में 83 पेज था, फर्स्ट एडिशन में 83 था, अब है 93। ये आगे यहाँ पे ये भी देखिए यार, यहाँ भी काफ़ी जगह थोड़ी परछाई सी आ गई है, कोई बात नहीं। अब 93 पे यहाँ था इंडस वैली सिविलाइजेशन, कॉमर्स एंड ट्रेड टॉपिक था, ये रहा अदर ट्रेड एंड कॉमर्स साइट। ये मैंने मार्क किए हुए हैं यार, पहले ही पढ़ी हुई है कि क्या है। फर्स्ट बुक तो मैंने पूरी कर ली थी, ये सेकंड वाली है। तो ये क्वेश्चन ऐसी का ऐसा बिल्कुल
एसएससी में पूछा गया है। साउथ राजस्थान नॉर्थ गुजरात से क्या था? स्टेटाइट। ये सॉफ्ट स्टोन होता था जो पुराने टाइम में यूज होता था। तो इन्होंने ये भी यहाँ पे जो मिस्टेक थी वो ठीक कर ली गई है। और एक खेतिर था जो राजस्थान में था, वहां से कॉपर आया जाता था, वो इन्होंने यहाँ से हटा दिया है। पहले सर ने खेतिर लिखा हुआ था, ओमान और खेतिर से ब्रोंज और कॉपर मिलते थे वहां से, वो इन्होंने अब इसमें नहीं लिखा है। अब आ जाते हैं पेज 102 पे। पेज 102, तो 102 में पहले था ये पेज 88, अब है 102। तो इसमें ये जो टॉपिक है जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये यहाँ पे सर ने दिया हुआ है। यार पिछले में भी यही था और इस वाले में भी यही है, कुछ थोड़ा बहुत बुद्धिज्म में सर ने ऐड किया और ये पिक ऐड किए हैं जो अब साफ है। मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सर इस टॉपिक को थोड़ा और बढ़ाइए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब जैनिज्म में है, अब जिसको नहीं पता, चाइल्डहुड नेम भी वर्धमान महावीर का दिया नहीं हुआ, अलग से लिखा हुआ। अब जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें नहीं पता होगा, वर्धमान ही नाम था उनका। तो इस टॉपिक को मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर इस टॉपिक को थोड़ा बढ़ा लीजिए। हालांकि पिक्चर क्वालिटी इसमें सुधारी गई है, ये जो था पिछली बुक में बहुत समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें ये अच्छे से समझ आ रहा है, पिक्चर भी अच्छी है। तो ये पेज हो गया हमारा टॉपिक 102 वाला, जैनिज्म और बुद्धिज्म। अब आ जाते हैं पेज 107। पहली बुक में था पेज 92, अब ये पहुंच गया 107 पे। 107 पे ये डायनेस्टीज दैट रूल्ड मगधा, महाजनपदास वाला टॉपिक है, और डायनेस्टीज दैट रूल्ड मगधा। यहाँ पे हरियाणा का जो डायनेस्टी है या जो कोई भी डायनेस्टी है, सर ने उसके आगे टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ। जैसे ये वाले जो डायनेस्टी है हरियांका डायनेस्टी, ये 544 से 413 BCE तक रही थी। अगर टाइम पीरियड सर दे देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता। नंदा डायनेस्टी 343 से 321 तक थी, तो ये चीज़ें सर ने इसमें भी ऐड नहीं की है, वैसी का वैसा है। मौर्य डायनेस्टी में भी नहीं लिखा हुआ कि इनके सन क्या थे। और ये बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य की है जी, इसमें भी एक साल थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ये 322 से 297 है, 298 लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक चीज़ और आ जाइए, मौर्य डायनेस्टी में अशोकन एडिक्ट, ये 109 पेज पे है नई बुक में, लेकिन ये पुरानी बुक में 94 पेज पे था। ये भी इन्होंने ठीक कर लिया है। पहले विलियम जोन्स फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी है, तो पहले में भी ठीक था, लेकिन जेम्स प्रिंसप को भी इसमें ऐड कर दिया गया था 1784 में जब ये एशियाटिक सोसाइटी, लेकिन ये यहाँ पे थे ही नहीं उस टाइम पे, तो इन्होंने ये भी ठीक कर लिया है। यहाँ पे ये मिस्टेक भी सुधार ली गई है। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की नींव रखी थी, ठीक है, लेकिन अशोकन जो रॉक एडिक्ट थे उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया था। पिछली बुक में ये गलत है, तो ठीक कर लीजिए। अब आ जाते हैं आगे पेज 112 पे, यानी 112। पुरानी बुक थी उसमें पेज है 95, 112 पेज आगे ये 10 ये। तो 112 पेज पे आ जाइए। इसी से अगले पेज पे माइनर रॉक एडिक्ट टॉपिक है, माइनर रॉक एडिक्ट टॉपिक। यहां भी इन्होंने ठीक कर लिया है यार। राजेंद्र जो वन थे, नेत्तूर वाला कर्नाटका में, अब है जो आंध्रा में, तो ये यहां इन्होंने ठीक कर लिया है, ठीक है ये भी। अब अगले पेज पे आ जाइए। पुराने में जो था वो कर्नाटका था, मतलब आंध्रा था, अब कर्नाटका में है, जिसे 1977 में डिस्कवर किया गया था। रॉक एडिक्ट वाला टॉपिक है ये, तो इसे भी ठीक कर लीजिए अगर किसी की पुरानी बुक है तो। ये रहा यहाँ पे 1977 नित्तूर कर्नाटका में डिस्कवर किया गया था। अब आ जाते हैं अगले पेज पे। राजेंद्र वन का जो टाइम पीरियड था वो भी इसमें ठीक कर लिया गया है। तो काफी सारी मिस्टेक है यार जो पुरानी बुक में थी वो इन्होंने ठीक कर ली गई है। अब आ जाते हैं पेज 134 पे। टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, खिलजी डायनेस्टी। 134 पेज ये रहा, ये टॉपिक है इन डेक्कन, दिल्ली सल्तनत वाला टॉपिक है। और यहाँ पे अलाउद्दीन एक्सपेडिशंस है। पहले वाली बुक में 113 पेज है ये, ठीक है। यहाँ पे ये इन्होंने गलत दिए हुए थे दोनों, प्रताप रुद्रा देवा और वीर भल्लाला देवा। इसमें यहाँ पे गलतियाँ थी जो इन्होंने ठीक कर लिया इस बुक में। पुरानी वाली में ये ठीक नहीं है, वहाँ ये गलत है। ये 1310 यहाँ पे गलत नहीं दिया हुआ था, यहाँ 1310 आएगा प्रताप रुद्रा वाले में, और वीर भल्लाला वाले में 1311 आएगा।
तो यहाँ भी इन्होंने ये ठीक कर लिया गया है। अब आ जाते हैं पेज 114, जो पुरानी बुक थी, और नई बुक में है पेज 136, ये आगे यहाँ पर। तो यहाँ पे जो जकत है, जो सिर्फ मुस्लिमों से लिया जाता था, प्रॉपर्टी पे जो टैक्स है, ये 2.5% था। लेकिन जो पुरानी बुक है उसमें 2% लिखा हुआ है, जो कि गलत था। ये वाला ठीक है, कई जगह 2% भी है, लेकिन ये ज़्यादा मान्य है 2.5%। तो सर ने ये भी सुधार लिया है। अब आ जाते हैं पेज 161 नई बुक में, पुरानी में 135, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट वाला, सतनामी मूवमेंट, ये रहा, साउथ इंडिया में जो हुई थी। तो जो टेम्पल एंट्री की मूवमेंट जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा स्टार्ट की गई थी, वो 1927 में की गई थी, और उसमें 1930 लिखा हुआ है। तो इसे भी ठीक कर लीजिए अगर पुरानी बुक है आपके पास। और इसके अलावा फर्स्ट सतनामी मूवमेंट, यहाँ पे भी पिछली बुक में गलत है। ये जो 1820 है, वहाँ 1860 आई थिंक, 1850-60 कुछ ऐसा ही है। इसको भी ठीक कर लीजिए, पुरानी बुक है तो। इसमें नई में ठीक कर रखा है। अब आ जाते हैं अगले पेज पे, 162 एंड 163 पेज, ये रहा, इससे आगे ही है, और पुरानी बुक में था ये 136 पेज पे। तो यहाँ पे जो हो रिवोल्ट है वो अलग है, और जो बिरसा मुंडा रिवोल्ट है वो अलग है। बिरसा मुंडा को उलगुलन वाला रिवोल्ट भी बोलते हैं, ये 1899 में हुआ था, ये अलग है। लेकिन उसमें दोनों टॉपिक को मिक्स कर दिया गया था। यहाँ पे इन्होंने चेंजेस किए हैं। ये जो हो रिवोल्ट है ये हुआ था 1820 से 1837 तक, मतलब 1820 से 1827 तक तो वैसे चला था। इसमें भी 1821 लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लीजिए, 1827 आएगा। लेकिन 1827 है उसमें से कुचल दिया गया था, और इसके जो लीडर थे वो थे राजा पराहट। पुराने वाले में बिरसा मुंडा लिखा हुआ था। 1831 फिर जो मुंडा ट्राइब है उसने इसको ज्वाइन किया था, फिर ये 1837 तक फिर चला था। लेकिन बिरसा मुंडा जो कि मुंडा जाति से ही थे, वो 1899 वाला रिवोल्ट वो अलग है। और उन्होंने इसमें भी काफ़ी चेंज किए हैं, काफ़ी सारी रिवोल्ट ऐड कर दी गई हैं। 1857 वाले में काफ़ी है भाई, काफ़ी ऐड कर दी गई हैं। अब आ जाते हैं पेज 170 पे, पुरानी बुक है 142, तो इसमें भी ये ठीक किया था इसने, पेज 170 ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो अनुशीलन समिति है उसके इन्होंने फाउंडर बताया था सतीश चंद्रा बासु को। इसमें एक नाम और था जो इसमें दिया गया, पुरानी बुक में नहीं है, प्रमथनाथ मित्रा, पी मित्रा, बैरिस्टर पी मित्रा। और ये सचिंद्र नाथ सान्याल वाला 1913 है, ये सन्नी लिखा हुआ, ये तो चल छोड़िए। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी में आया हुआ है, प्रमनाथ मित्रा। इसको भी आप अगर पुरानी बुक है तो उसमें ऐड कर लीजिए, 139 पेज पे ये है ना, पुरानी बुक में 136 पेज पे, 136 सॉरी, तो वहां पे इसको ठीक कर लीजिए। अब आ जाते हैं पेज 167, यहां पे पुरानी बुक में वो पेज 142 पे यार, सॉरी अनुशीलन वाला है जो, आप पेज 142 पे आ जाते हैं, 167 पे नई वाली बुक में। पुरानी में है 139 यानी कि 139। यहाँ पे जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, थर्ड जो सेशन था, कांग्रेस के सेशन इसमें लिखे हुए हैं, ये पिछली बुक में गलत था। यहाँ पे मद्रास, पुरानी जो पहली बुक आई थी, सर की 3 बुक आ चुकी है, ये एडिशन दूसरा है, लेकिन ये बुक एडिशन दूसरा है, बुक तीसरी है। पहले कुछ गलतियां थी फर्स्ट वाली में, फिर दूसरी वाले में सुधारी, फर्स्ट एडिशन में ही। अब ये सेकंड एडिशन है यानी कि थर्ड बुक है, तो इसमें ये ठीक दिया हुआ है, उसमें गलत था, कर लीजिए उसको ठीक। अब आ जाते हैं पेज 170 वाला, ये मैंने आपको बता ही दिया है, प्रमनाथ मित्रा, ये 142 है पहले में, इसको ठीक कर लीजिए अगर आपके पास पुरानी बुक है। अब आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आया हुआ है एसएससी में। अब आ जाते हैं 167 पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पुरानी बुक में 167, और हमारी जो नई बुक है जो सेकंड एडिशन है, यहाँ पे है 200 पेज नंबर 200, ये आ गया पेज 200। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स वाला जो टॉपिक है उसी में है मेनका गांधी केस, लैंडमार्क केसेस एंड इंटरप्रिटेशंस। यहाँ पे इसका सन गलत था मेनका गांधी केस वाले का, और ये इंपॉर्टेंट केस है, यूपीएससी में भी ये पूछा जाता है। 1978 आना है यहाँ पे, पुरानी वाले में गलत था जो इन्होंने ठीक कर लिया गया, 1967 था पुरानी वाली में। आपके पास पुरानी बुक है तो उसे ठीक कर लीजिए। अब आ जाते हैं पेज 202 पे, पुरानी वाली बुक में, और इसमें है पेज 244,
देखिए मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ, अगर पुरानी बुक है और उसमें आपने सही नहीं की गई ये चीज़ें तो कर लीजिए। 244 पेज, जो मिस्टेक है धीरे धीरे सुधर जाएंगी। अब यहाँ पे आ जाइए, टॉपिक है इंपॉर्टेंट एक्ट्स, और यहाँ पे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो इसमें एंड में दिया हुआ है 244 पेज पे। तो उसमें क्या किया गया था कि ये जो प्रोवाइडेड, ये जब एक्ट लाया गया उससे पहले जो ऑटोनोमी थी वो सेंटर को थी, सेंटर के पास ज़्यादा पावर थी 1919 में जो दी गई थी। लेकिन इसके आने के बाद इस एक्ट के ये प्रोविंसेस के पास चली गई थी। पुरानी बुक में यहाँ पे सेंटर लिखा हुआ है, इसको भी ठीक कर लीजिए। अब गवर्नमेंट स्कीम वाला पेज है 423 पुरानी बुक में, वहाँ पे काफ़ी सारी मिस्टेक है कि किस सन में वो लॉन्च हुई थी, उसमें काफ़ी गड़बड़ की है इन्होंने। युवा 2.0 इसमें वो टॉपिक है ही नहीं, गायब कर दिया इसमें टॉपिक, तो इसमें वो टॉपिक इन्होंने दिया ही नहीं है, तो ये मिस्टेक थी। अब आ जाते हैं उस पार्ट पे कि न्यू में क्या ऐड किया है और क्या हटाया गया है जो पुराने एडिशन में था और इसमें नहीं है। सर ने एक तो जंबल वर्ड जो दिए हुए थे उनको साफ कर दिया, इस बुक में नहीं है, ठीक है। अब टॉपिक आ जाते हैं कि क्या क्या टॉपिक ऐड किए गए हैं और क्या क्या टॉपिक हटा दिए गए हैं। कोई इतना खास एडिशन नहीं है यार। अब आ जाते हैं फर्स्ट पेज पे, ज्योग्राफी। पहला इंडेक्स में ही आ जाइए, इंडेक्स में ही आपको बता दूंगा। इसमें ये जियोमॉर्फोलॉजी और लैंड फॉर्म्स, इसको 2 कर दिया गया, पहले ये एक था। यहाँ पे 21 टॉपिक थे, अब इन्होंने टॉपिक दिए है 23। एक तो नेशनल पार्क यहाँ से हटा दिया, नेशनल पार्क यहाँ से हटा के इन्वायरमेंट में ले गए। इन्वायरमेंट में पहले 5 टॉपिक थे, अब इन्होंने 6 कर दिए, ठीक है। अब आ जाते हैं, और कोई खास चेंज नहीं है, यही 2 टॉपिक बड़े। एक सोइल एग्रीकल्चर था, ये पहले वाले में एक टॉपिक था, ये इसमें भी 2 कर दिए गए हैं, मतलब खास चेंज इसमें है नहीं। उसके बाद है एंशिएंट हिस्ट्री, टॉपिक सेकंड, तो यहाँ पे भी नो चेंज है। मेडिवल में भी कोई चेंज नहीं किया है, मॉडर्न में भी कोई खास चेंज नहीं किया। अब आ जाते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में 3 टॉपिक डाले गए हैं, पहले यहाँ पे 16 थे आई थिंक, हाँ 16 थे। अब जो टॉपिक है वो यहाँ पे हो गया 19, तो इसमें 3 नए टॉपिक इन्होंने डाल दिए हैं। एक तो है सेंटर स्टेट रिलेशंस, और एक है न्यू क्रिमिनल लॉज 2023। ये आपने सबको पता ही होगा यार, जो करंट फॉलो कर रहे हैं उनको ये चीज़ें अच्छे से पता है। और एक है नोट वर्दी पॉइंट्स, ये 19 टॉपिक इसमें ऐड किया गया। इसमें एक छोटा सा पेज है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हुए हैं, टॉपिक क्या मतलब 1 लाइनर है। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स पे डिमांड एंड सप्लाई वाला हटा के एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डाल दिया गया है, और एक बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग जो टॉपिक था उसको बैंकिंग पार्ट 1 बैंकिंग पार्ट 2 2 अलग से दिए गए और वो टॉपिक हटा दिया गया। एक ये नया डाला इसमें, इंडिसेस रिपोर्ट्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड की इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। पुरानी वाली बुक में नहीं था, नई वाली बुक में है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, जो डेली करंट फॉलो कर रहा है वहाँ पे सारी चीज़ें आती है, वहाँ से आप ये चीज़ें नोट कर सकते हैं। अगर आप कहीं कोई पुरानी बुक लेने जाएंगे, मतलब पुरानी बुक कह रहा हूँ, न्यू करंट की जो आती है उसमें सारी टॉपिक मिल जाती है, ये तो मिल ही जाता है। इंडिसेस रिपोर्ट्स हर रोज़ नई रिपोर्ट आती रहती है। अब आ जाते हैं 7th फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 7, 8 और 9। इसमें कोई एडिशन नहीं है, कुछ टॉपिक में छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ऐड की गई हैं, वो हर उसमें की गई है, वो आपको किसी भी दूसरी बुक में मिल जाएंगी। अब आ जाते हैं स्टैटिक जीके पे। ये जो टॉपिक है यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कुछ चेंज किए गए हैं। सबसे पहले तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की जगह म्यूजिक एंड पेंटिंग्स डाल दिया गया है, और गवर्नमेंट स्कीम और घरानाज ये रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। और क्लासिकल डांस, इसको भी काफ़ी बढ़ाया गया है। क्लासिकल डांस बहुत सारे हैं यार, आप याद कर ही नहीं सकते सबको, सबको याद हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा ये टॉपिक अकेला ही क्या क्या याद करोगे। ऐसे ऐसे नाम है, समझ ही नहीं आएगा कब दिमाग से निकल गए। तो ये इसमें एडिशन था न्यू वाली बुक में, और कोई खास नहीं है चेंज। तो अब आप सबके सवालों के जवाब, बुक अच्छी है कि नहीं है? बिल्कुल अच्छी है यार, सर ने बहुत मेहनत की है, बुक में कमी नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है कि इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। जिसके पास पुरानी बुक है, नहीं खरीदनी तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप पुरानी बुक को 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए, अच्छे से कीजिए, और साथ में कुछ करंट ऐड कर लीजिए, काम चल जाएगा। यही बहुत है, क्योंकि जीके ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई सीमा नहीं है यार, हर रोज़ नई चीज़ें ऐड होती है इसमें। स्टैटिक में ठीक है सेम रहता है, लेकिन जीके में कुछ ना कुछ, जैसे अब ये
3 नए कानून आ गए, न्यू क्रिमिनल लॉज, इनको बदला गया है। तो ये ऐड होता रहेगा। कोई भी बुक आज तक पूरी जीके को कवर नहीं कर पाई है, चाहे वो सर की बुक है, चाहे वो ल्यूसेंट है, चाहे वो कोई भी है। और जिसके पास दोनों ही नहीं है, यानी कि पुराना एडिशन भी नहीं है और नए वाला भी नहीं है, पैसे खराब नहीं होंगे अगर आप ये बुक खरीदोगे तो जिनके पास पुरानी है और इन्हें नहीं खरीदनी, कोई जरूरी नहीं है, कोई दबाव नहीं है आप पे। तो इन द एंड मुझे लगता है आपके सब सवालों के जवाब दे दिए गए होंगे। और अगर किसी का कोई सवाल बचता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और कैसा रहा बुक का रिव्यू, और सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सर एक बार ये बुक अगर आप अगला एडिशन आए तो पहले आप खुद एक बार पढ़िए उसको, फिर हमारे पास भेजिए। क्योंकि पिक्चर क्वालिटी सुधार दी गई है काफ़ी, लेकिन काफ़ी जगह पिक्चर को बड़ा करने के चक्कर में पहले से भी बुरी हो गई है कुछ जो पिक्चर्स है। मैं आपको दिखा रहा था बीच बीच में, जैसे लैंडफॉर्म में एक तो काम इन्होंने ये कर दिया है कि सामने ही दे दी गई है। कई हम पहले क्या था, पुरानी बुक में एक क्लस्टर में दिया हुआ था और ऊपर उसका डिटेल था, लेकिन अब साथ साथ है दोनों चीज़ें। लेकिन जो पिक्चर खराब हो गई है सर, जैसे ये है, देखिए ये जो यहाँ पे है इसमें शैडो आ गई है पीछे, ये समझ ही नहीं आ रहा। मतलब देख भी रहे हैं ना ध्यान से, अगर आप इसको देखोगे तो माइंड मतलब सिर में दर्द होगा इससे। तो मिलते हैं फिर किसी नई बुक के रिव्यू के साथ या किसी और टॉपिक के साथ।